पिछली क्लास में हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन ज्वाइन हम कैसे करते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे पास रिजल्ट आता है वो आपके क्या कहते जो भी आपका टेबल वन होता है उसके जितने भी रोज होते हैं उसका आपका दूसरे टेबल के साथ हर रो के साथ एसोसिएशन होता है। मीन्स अगर मान लो टेबल वन के पास आपके पास टोटल 12 रोज हैं और टेबल टू के पास 3 रोज हैं, तो टोटल आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद 36 रोज आएंगे। बिकॉज कार्टेशियन जब प्रोडक्ट आप करते हो तो कोई ज्वाइन कंडीशन आप नहीं देते, कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई नहीं। बस सिंपल क्या करते हो, फॉर्म के बाद आप क्या कर देते हो, अगर आपने मल्टीपल टेबल्स लिखे कॉमा टेबल, तो क्या कर देगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का टेबल वन और टेबल टू का। ठीक है, तो उसमें आपके पास सारे पॉसिबल जो कहना चाहिए एसोसिएशन होंगे, उसके बेस पे आपका रिजल्ट आता है। आज की क्लास में हम वाले हैं बेटा इक्विज्वाइन के बारे में। ठीक है, इक्विज्वाइन को हम जो डिस्कस करेंगे उसके लिए मैंने 3 टेबल लिए हो बात की हुई है। एक एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में आपके पास देखो एम्प्लॉयर नेम, जॉब, एमजीआर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन और डिपार्टमेंट नंबर है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट टेबल की बात करें, दैट इज डीपीटी। उसमें आपका डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है और एलओसी है। यहाँ डिपार्टमेंट नंबर आपका प्राइमरी की है, इसको आप एमपी टेबल में यूज कर रहे हो, देखो यहाँ। तो ये यहाँ आपका फॉरेन, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइमरी की और फॉरेन। तो इन दोनों कॉलम पे हम क्या कहते हैं, ज्वाइन ऑपरेशन कर सकते हैं। थर्ड टेबल मैंने डिपार्टमेंट जैसा ही बनाया है, पूरी चीजें डिपार्टमेंट की ली हुई हैं। अगर आप देखो डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट नंबर बिल्कुल सेम है, डिपार्टमेंट नेम सेम है, लोकेशन सेम है। बस मैंने एक नया कॉलम ऐड किया हुआ है, दैट इज पोजीशन, जो कि आपके कहना चाहिए वही के जॉब जैसा है, जैसे एनालिस्ट, क्लर्क, एनालिस्ट। ठीक है, तो मैंने 3 टेबल ली हुई, एक एम्प्लॉय, एक डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के जैसा ही मैंने डिपार्टमेंट वन टेबल किया हुआ है, जिसमें मैंने बस पोजीशन ऐड की हुई। 10 की पोजीशन एनालिस्ट, 20 की पोजीशन क्लर्क, 30 की पोजीशन क्लर्क एंड 40 डिपार्टमेंट नंबर पोजीशन मैंने एनालिस्ट ली हुई है, जो कि जॉब जैसा है आपके एग्जाम चाहिए एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, की कोशिश करें। अगर हम इक्वी ज्वाइन की बात करें तो इक्वी ज्वाइन इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ज्वाइन एंड इट इज कॉमनली यूज। मोस्ट पॉपुलर ज्वाइन है और यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर अपन बात की जाए तो इक्वी ज्वाइन इज अ ज्वाइन विथ अ ज्वाइन कंडीशन। इक्वी ज्वाइन क्या होता है, ज्वाइन कंडीशन के साथ होता है, कंटेनिंग एन इक्वालिटी ऑपरेटर। क्या कंटेन करता है, इक्वालिटी ऑपरेटर कंटेन करता है, मतलब इक्वल टू कंटेंट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वल टू साइन। ध्यान रखना, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इक्वल टू साइन के थ्रू करते हैं। तो अगर हम इक्विज्वाइन की बात करें तो इक्विज्वाइन में आपके पास इक्वालिटी ऑपरेटर होगा ही होगा। ठीक है, अब एसक्यूएल इक्विज्वाइन इज स्पेसिफाइड इज अ स्पेसिफिक टाइप कंपैरिजन बेस्ड ज्वाइन, जो कि किसके बेस पे होता है, इक्वल टू पे होता है। ठीक है, नॉट अलाउिंग अदर कंपैरिजन ऑपरेटर लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल। मतलब केवल अगर इक्विज्वाइन की हम बात कर रहे हैं तो आपका जो परमिसिबल ऑपरेटर है जिसको आप यूज कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब चीजें आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इट क्रिएट रिकॉर्ड सेट रिजल्ट दैट आर कंबाइनिंग कॉलम वैल्यूज फ्रॉम द टेबल। अब ये क्या करेगा, रिकॉर्ड सेट रिजल्ट देगा दैट आर कंबाइनिंग कॉलम वैल्यू फ्रॉम द टेबल। टेबल के कॉलम वैल्यू को कंबाइन करके आपका रिकॉर्ड सेट देगा, जो कि दो या दो से ज्यादा टेबल के बेस पे अप्लाई किया जा सकता है। मतलब इक्वी ज्वाइन बट ऑब्वियस है, ज्वाइन है तो दो और दो टेबल से ज्यादा टेबल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साइकल इक्वी ज्वाइन रिटर्न्स द मैचिंग कॉलम वैल्यूज ऑफ द एसोसिएटेड। मैचिंग कॉलम के बेस पे जो भी मैचिंग कॉलम बेस कॉलम होगा उसके बेस पे एसोसिएटेड वैल्यूज आपको देगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, इट यूजेस अ कंपैरिजन ऑपरेटर इन द क्लॉज टू रिफर इक्वालिटी। वेयर क्लॉज में क्या होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होगा इन द वेयर क्लॉज टू रिफर इक्वालिटी, और वो क्या होगा, इक्वल टू ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो सिंटेक्स की बात करो तो सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, या आप सिंपल स्टार भी लिख सकते हो अगर आपको पूरे के पूरे एट्रीब्यूट चाहिए।
फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, ठीक है, फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2। और अपन अगर अपन ने बात की वेयर, वेयर के बाद आप क्या बोल रहे हो, टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल 2 डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखो, समझने की कोशिश करो, सेलेक्ट आपने क्या बोला, आपने बोला बोला सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, क्या आपने कॉलम लिस्ट बता दिया, फ्रॉम टेबल 1 टेबल 2, टेबल 1 और टेबल 2 किससे बात कर ली, वेयर आपके पास दो से ज्यादा भी टेबल हो सकते हैं, वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम, टेबल 1 का कॉलम नेम इक्वल टू होना चाहिए टेबल 2 के कॉलम नेम से, ठीक है। तो एन इक्विज ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन दैट कंबाइन टेबल्स बेस्ड ऑन मैचिंग वैल्यू, किसके बेस पे क्या करता है, कंबाइन करता है, मैचिंग वैल्यू के बेस पे कंबाइन करता है इन स्पेसिफाइड कॉलम, ठीक है, जो भी आपका स्पेसिफाइड कॉलम है उसके बेस पे। तो यहां से आप समझो, वेयर टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल 1 का जो कॉलम नेम है वो बराबर होना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए टेबल 2 के कॉलम से। लेकिन ध्यान रखना, जो कॉलम नेम है डू नॉट नीड टू बी द सेम, कॉलम नेम अगर सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉलम नेम सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन जैसा हो जाएगा। लेकिन कॉलम नेम सेम ना भी हो तो भी दिक्कत नहीं है यहाँ, तो कॉलम नेम डू नॉट नीड टू बी सेम, अगर कॉलम नेम सेम है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम नहीं है तो भी अप्लाई हो सकता है, बस ध्यान रखना है इक्वल टू ऑपरेटर होना चाहिए। इसमें जो रिजल्टेंट टेबल होता है वो कंटेन क्या करता है, रिपीटेड कॉलम्स आ सकते हैं आपके पास, रिपीटेड कॉलम आप ले सकते हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म एन इक्वी ज्वाइन ऑन मोर देन 2 टेबल्स, तो दो से ज्यादा टेबल पे आप इक्वी ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो समझने वाली बात है, इक्वी ज्वाइन किसी भी एट्रीब्यूट पे लगाया जा सकता है, एट्रीब्यूट का नेम सेम होने की जरूरत नहीं है, किसी भी एट्रीब्यूट के बीच में लगाया जा सकता है, बट इक्वालिटी होनी जरूरी, इक्वालिटी ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब एक कॉलम नेम कुछ भी हो, कॉलम का नाम डिफरेंट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वी ज्वाइन लगाया जा सकता है, बस आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा, इक्वल टू ऑपरेटर आपको यूज करना पड़ेगा। तो इक्वी ज्वाइन किसी भी एट्रीब्यूट के बीच में इक्वल टू लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर दो टेबल में कॉमन एट्रीब्यूट के बीच अगर ज्वाइन लगाया जाता है, कॉमन एट्रीब्यूट, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है ऑथेंटिक रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा हो। लेकिन इक्वी ज्वाइन में आप जो कॉलम नेम सेम नहीं है उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, बस ध्यान रखना है इक्वालिटी का, इक्वालिटी मतलब इक्वल, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना है आपको, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर के बेस पे आपको ज्वाइन परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन एक है आपके पास कि डिस्प्ले ई नेम, सैलरी एंड डी नेम, आपको डिस्प्ले क्या करना है, ई नेम डिस्प्ले करना है, सैलरी डिस्प्ले करना है, और डी नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन कंपनी। देखो आपको ई नेम, सैलरी ये एम्प्लॉय टेबल से मिल गया, और या तो डिपार्टमेंट टेबल ले लो या डिपार्टमेंट वन टेबल ले लो, कोई भी टेबल ले लो, तो डिपार्टमेंट से आपको डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा या डिपार्टमेंट वन से भी डिपार्टमेंट नेम मिल जाएगा। तो समझो मैं इससे लेता हूं, तो इन दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, इन दोनों टेबल को आपको ज्वाइन करना है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। और ज्वाइन ऐसे करना है कि आपका जो इम्प्लॉय हो वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हो, या सिंपल सी बात है, जो आपका एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है, जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से मैच करना चाहिए, या जो एम्प्लॉय है वो किसी न किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करना चाहिए, बट ऑब्वियस है। जैसे कि अगर ये 40 वाली बात करें तो 40 वाला मैचिंग नहीं होगा तो नहीं आना चाहिए, लेकिन जो बिलोंग करता है, जैसे 10 वाला, 20 और 30 वाला, वो आने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि हमें ई नेम, सैलरी कॉलम और डी नेम चाहिए। अब बिकॉज हमको ये दोनों टेबल से चाहिए तो ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि आपका जो एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय है, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, या एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट से मैच करना चाहिए। अच्छी बात है, समझने की कोशिश कर, यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई। अब अगर आप देखो तो मैं इसको आगे एलोबरेट करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अब देखो, सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि देखो, सबसे पहले कोई भी अगर आप ज्वाइन की बात करते, कोई भी ज्वाइन की बात करते, मैंने आपको बार बार बताया कि अगर ज्वाइन की आप बात कर रहे हो तो ज्वाइन का सिंपल मतलब ये है
कि आप सबसे पहले क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर आप सिलेक्शन कंडीशन लगाते हो, फिर आप क्या लगाते हो, कंडीशन लगाते हो। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबसे पहले, मतलब कोई भी ज्वाइन होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, और आपने अगर कंडीशन नहीं दी तो केवल कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो सारे पॉसिबल जो लिस्ट है, सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है, वो आपके पास आ जाएंगे, और उसके बाद कंडीशन के बेस पे फिल्ट्रेशन होगा। चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहले अगर मैं आपको क्वेरी बताऊं, देखो, सबसे पहले ये चाहिए क्या क्या। जैसे अगर मैं बात करूं, ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डी नेम चाहिए, और मैं यहां लिख देता हूं एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, कॉमा, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है। यहाँ आपको एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर कॉलम जो है वो कॉमन है। अगर आप देखो, डिपार्टमेंट नंबर कॉलम जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से डिपार्टमेंट की आप बात कर, कौन से डिपार्टमेंट नंबर की बात करते हैं। मैं बोला एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए मुझे, और डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट चाहिए। बस सिंपल, मुझे देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है। तो अगर आप देखो, मैंने ई नेम सेलेक्ट किया, सैलरी सेलेक्ट किया, डी नेम सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर सेलेक्ट किया, और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया। फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, जैसे ये फ्रॉम क्लॉज के पास मल्टीपल टेबल देखेगा, मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है या क्रॉस ज्वाइन हो जाता है, तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ठीक है। देखो, ये आ गया ई नेम, सैलरी, डी नेम, और डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट। देखो, सारे आ गए। टोटल 56 रोज आएंगे, बट ऑब्वियस है। ठीक है। अगर आप देखो 56 रोज कैसे आ रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, ये 14 के 14 रोज जो होंगे वो आपके एसोसिएट होंगे 10 से। ठीक है। तो जब 10 से एसोसिएट होंगे, तो पूरा का पूरा 14 कॉम्बिनेशन 10 के साथ बन गया। फिर दूसरा 14 कॉम्बिनेशन 20 के साथ बनेगा। फिर तीसरा 14 कॉम्बिनेशन 30 के साथ बनेगा। फिर चौथा 14 का कॉम्बिनेशन या एसोसिएशन 40 के साथ बन जाएगा। ठीक है। तो 14 इंटू 4, 56 रोज टोटल आ रहे हैं। यही होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, आपके पास 14 इंटू 4 टोटल 56 रो आ गए। क्योंकि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, फिर कंडीशन लगेगा। चलो, ये अच्छी बात है। तो एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन प्रोड्यूस अ रिजल्ट सेट वेयर, या सॉरी, which is the number of row in the first table multiplied by the number of rows in the second table। ठीक है। यही चीज हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छी बात है। तो बच्चे, मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, अगर मैंने क्वेरी की बात करूं तो मैंने क्वेरी लिखी है सबसे पहले, सेलेक्ट मुझे चाहिए ई नेम, सैलरी, डी नेम, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट। तो अब इसके बेस पे अगर मैं रिजल्ट देखूं, देखो क्या आ गया मेरा, ई नेम, सैलरी, डी नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट। ठीक है। ये चीजें हमारे पास आ गई। चलो, अच्छी बात है। जब हमारे पास ये चीज आ गई, तो देखो, अब मेरे पास जो पूरा का पूरा ये टेबल है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का टेबल है। अब मेरे पास कंडीशन क्या है बच्चे, क्वेश्चन पे आओ। तो कंडीशन क्या है कि मुझे ई नेम बस चाहिए, सैलरी बस चाहिए, और डी नेम चाहिए। तो ये बड़ी बात नहीं है। मैं क्या करूंगा, दोनों टेबल से क्या करूंगा, केवल ई नेम लूंगा, सैलरी लूंगा, और डी नेम लूंगा। बस इतना ही, तीनों कॉलम लूंगा। डिपार्टमेंट नंबर मैंने तो ऐसे ही लिया है। ठीक है। तो मेरे को केवल ई नेम, सैलरी और डी नेम वाला कॉलम चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी, जो कि कंपनी में है, मतलब जिसका कहना चाहिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को थोड़ा एलोबरेट करूंगा, और कंडीशन में मैंने चेंज किया और लगा दूंगा कुछ ऐसा। क्या चेंज की, सिलेक्ट ई नेम, सैलरी, डी नेम, मुझे चाहिए बस इतना ही, सैलरी, डी नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। और देखो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं करना क्या चाह रहा हूं कि मुझे वही वाले क्या कहते हैं रो चाहिए, वही वाले कहना चाहिए एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डी नेम चाहिए। समझो मुझे, केवल वही वाले ई नेम और कहना चाहिए सैलरी और डी नेम चाहिए, जिनका डिपार्टमेंट नंबर हो, या जिसका एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, या जो कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट से बिलोंग। तो मैंने एयर कंडीशन लगाया, देखो यहां तक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था। उसके बाद कंडीशन लगा वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट।
चलिए अच्छी बात है। अब जब मैं एक क्वेरी फायर करूंगा, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, देखो आपके पास 14 रोज आ जाएंगे। कितने रोज आ गए? 14। कैसे आ रहे हैं समझने की कोशिश कर। देखो सबसे पहले, अब यहां से जैसे ही मैंने बोला कि एम्प्लॉय डॉट वेयर कंडीशन लगाया, वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर, मेरे को डॉट यहां क्यों लगाना पड़ रहा है? देखो अगर मैं डॉट की बात करूं तो डॉट मुझे पहले लगाना क्यों पड़ रहा है, ये समझो। इसलिए लगाना पड़ रहा है कि डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम है, ये दोनों टेबल में, तो मुझे बताना पड़ेगा कि वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, मतलब एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर हो वो अगर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, तो आप उनके क्या करो, ई नेम, सैलरी और डी नेम फैच करके दे दो। चलिए अच्छी बात है, तो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, अब मैं एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर मैचिंग देखूं, तो देखो पहली मैचिंग मुझे यहाँ मिली, 10-10 दोनों मैच हो रहे हैं। डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय का है और डिपार्टमेंट का है, इसका मतलब ये जो किंग वाला रो होगा ये आएगा, रिजल्ट में आएगा। चलो दूसरा 30-10 ये तो नहीं आएगा, 10-10 फिर मैच हो गया, ये भी आएगा क्लार्क का। फिर 20-10 मैच नहीं हो रहा, 20-10 मैच नहीं हो रहा, 20-10 मैच नहीं हुआ, 20-10 मैच नहीं हुआ, 30-10 मैच नहीं हुआ, 30-10 मैच नहीं हुआ, 30-10 के बराबर है क्या? नहीं। 30-10 के बराबर है क्या? नहीं। 20-10 के बराबर है क्या? नहीं। 30-10 के बराबर है? नहीं। 10-10 बराबर है। चलो ये थर्ड रो भी आ गया मिलर का। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग वाले में मेरे को 3 रोज अभी मिल गए, अकाउंटिंग वाले में मुझे 3 रोज मिल गए। कौन कौन से मिले? किंग मिला, ब्लैक मिला और मिलर मिला। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आगे। 10-20 मैच हो रहा है? नहीं। 30-10-20 मैच हो रहा है? नहीं। 20 मैच हो रहा है? नहीं। 20-20 मैच हो गया। ठीक है, तो जोन्स आ जाएगा रिसर्च वाले में। ठीक है, फिर 20-20 मैच हो गया, ये भी आ जाएगा रो फोर्ट का। फिर 20-20 मैच हो गया, ये भी रो आ जाएगा। 30-20 मैच नहीं हुआ, 30-20 मैच नहीं हुआ, 30-20 मैच नहीं हुआ, 30-20 मैच नहीं, फिर 20-20 मैच हो, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च वाले में देखो तो आपके पास कितने रो आ रहे हैं? 1 2 3 4, यहाँ 4 आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेल्स वाले में चलते हैं। ठीक है, सेल्स वाले में अगर हम देखें तो 10-30 मैच नहीं हुआ, 30-30 मैच नहीं हुआ, 30-30 मैच हो गया, ये भी आ गया। 10-30 मैच हो रहा है क्या? नहीं। 30-30 मैच हो रहा है क्या? नहीं। 30 मैच हुआ? नहीं। 30-30 20-30 30-30 मैच हो, ये मैच है, ये भी 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 मैच हो गया। देखो ये भी मैच हो गया। अब तो नीचे 40 वाले तो मैच होने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम के पास हमारे अब तो बट ऑब्वियस है, केवल सॉरी डिपार्टमेंट नंबर हमारे एम्प्लॉय में 10-20-30 वाले हैं, तो ये पूरे मैच नहीं हो। तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके रोज हो रहे हैं, ये तो डबल क्रॉस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 टोटल आपके 14 रोज मैच हो गए। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट के साथ, तो आप क्लियर भी होगा। मैं क्या कर, जो मैंने रिजल्ट निकाला है उसमें देखो, रिजल्ट में देखो अकाउंटिंग से 3 आए हैं, रिसर्च से 4 आए, सॉरी 1 2 3 4 5 आए, और सेल्स से 1 2 3 4 5 6 आए। आप देखो यहाँ पास, तो सेल्स से 1 2 3 4 5 6, रिसर्च से अगर आप बात करो तो 1 2 3 4 5, और अगर अकाउंटिंग से बात करो तो 1 3। तो ऐसे क्वेरी फायर होती है। जब आप कंडीशन लगाते हो तो कुछ क्वेरी ऐसे सॉल्व हो, जिसका डिपार्टमेंट पर, आपका जिसका भी डिपार्टमेंट पर जो है वो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर से अगर बिकता है, तो उसको क्या कहते हैं, वो रिजल्ट में दे देगा, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे आपका कहना चाहिए क्वेरी फायर होगा। अब अगर आप ये देखो, ये आपका जो एग्जाम्पल है इक्वी ज्वाइन का भी है और नेचुरल ज्वाइन का भी है, क्योंकि नेचुरल ज्वाइन में भी कॉमन कॉलम के बेस पे होता है जिसका नाम सेम है। अब यहाँ कॉमन कॉलम भी है और नाम भी सेम है, लेकिन इक्वी ज्वाइन में नाम डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी की हम बात करें। अगर मान लो ऐसा लिखता है इस क्वेरी, अगर इस क्वेरी में मैं चाहूँ डिपार्टमेंट नंबर लेना चाहूँ, अगर इस क्वेरी में मैं डिपार्टमेंट नंबर लेना चाहूँ, तो जैसे ही रन करूंगा, एम्बिग्यूअसली डिफाइंड, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर दोनों ही टेबल में है, तो यहाँ मुझे बताना पड़ेगा किसका, तो एम्प्लॉय का मैंने अगर लिख दिया तो
देखो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ठीक है। आप चाहो डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट नंबर प्रिंट करा सकते हो इक्वी ज्वाइन में, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट, तो आपका डिपार्टमेंट का भी डिपार्टमेंट नंबर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये नेचुरल ज्वाइन होता तो नेचुरल ज्वाइन में आप क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ई नेम कॉमा सेल कॉमा मान लो डी नेम लिखा आपने, और फिर लिखा फ्रॉम एम्प्लॉय नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट। अगर आपने ऐसा लिखा तो ये भी नेचुरल ज्वाइन करेगा एम्प्लॉय के कॉमन कॉलम और डिपार्टमेंट के कॉमन कॉलम के बेस पे, तो डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे करेगा। तो इसका अभी रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, इसी के जैसा आएगा, ठीक है। बस आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में नेचुरल ज्वाइन लिख देते हो। नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, कॉमन कॉलम के बेस पे डेटा को रिट्रीव करता है, और जो कॉमन कॉलम होगा उसका नाम भी सेम होना चाहिए और डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। रन करो, देखो बिल्कुल सेम आ रहा है 14 अब। लेकिन अगर आपने यहाँ डिपार्टमेंट नंबर लिखा, अब आपने डिपार्टमेंट, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, रन करो, एक ही देगा, एक कॉमन ही देगा, एक ही कॉमन देगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि अगर मैंने यहां इक्वी ज्वाइन में अगर केवल डिपार्टमेंट नंबर लिखूं तो एरर जनरेट करता है, वहां मुझे बताना पड़ता है कि किस टेबल का है। यहां आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहां क्योंकि वो कॉमन कॉलम ही देगा। यहां आप रिपीटेड कॉलम प्रिंट नहीं करा सकते, नेचुरल ज्वाइन में रिपीटेड कॉलम, कॉलम रिपीट नहीं होगा। यहां आपका कॉलम रिपीट हो रहा है, देखो अगर मैं इसको रन करूं तो दो दो बार डिपार्टमेंट नंबर आ रहा है, दो दो बार, ठीक है। एक एम्प्लॉय का एक डिपार्टमेंट, अगर मैं यहां बोलूं ऐसा कि एक काम करो, एक बार एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर दे दो मुझे और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर भी दे दो, ठीक है, तो नेचुरल ज्वाइन में एरर आएगा, नेचुरल ज्वाइन में एरर आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां आप रिपीटेड कॉलम नहीं ले सकते, मतलब कॉलम की रिपीटेशन नहीं कर सकते, एक कॉलम को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। आप सिंपल अगर कॉमन कॉलम है आप लिख दो डिपार्टमेंट नंबर, एक बार वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, एक बार। और केवल कौन सा प्रिंट होगा, जो बट ऑब्वियस है, जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है वो डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर बराबर होगा, वही वाले रोज केवल प्रिंट होंगे, 40 वाला तो नहीं होगा। तो ये डिफरेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे मैंने बोला डिस्प्ले ई नेम सैलरी डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट, ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। तो देखो मैंने डिपार्टमेंट नंबर भी लिख के प्रिंट करा लिया, लेकिन बट ऑब्वियस है कि अगर इक्वी ज्वाइन है आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, अगर इक्वी ज्वाइन है तो आपको टेबल नेम डॉट कॉलम नेम डालना पड़ेगा, अगर कॉमन कॉलम है तो अगर आप ऐसा नहीं डालते हो तो कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड एरर आता है। ये हमने करके देखा, देखो हमने कब करके देखा, यहां हमने करके देखा कि अगर मैंने केवल यहां डिपार्टमेंट नंबर अगर मैं लिख दूं, इक्वी ज्वाइन में एरर आएगा, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड। यहां आपको बताना पड़ेगा कि किस टेबल का आप डिपार्टमेंट नंबर बोल रहे हो, क्योंकि ये दोनों टेबल में है, डिपार्टमेंट नंबर दोनों टेबल में है। तो ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल में हो उसके लिए आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्लियरली कि ये कौन से टेबल को करता है, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा एम्बिगुअस एरर, ठीक है, कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड एरर, ठीक है। तो ऐसे हम काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट और क्वेरीज की, हम बात करते हैं। मान लो जैसे कि अगर अपन इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टेबल नेम एज अ प्रीफिक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉलम्स, वी आल्सो कैन यूज अ टेबल एलियास। हम टेबल की एलियासिंग भी यूज कर सकते हैं, विच क्वालिफाई द टेबल यूजिंग अ शॉर्ट एब्रीविएशन। जैसे कि देखो, तो मैं बोलूं मेरे पास जैसे ऐसा है, मैंने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल का लियाजिंग कर ली ई, और डिपार्टमेंट टेबल की लियाजिंग कर ली डी, ठीक है। तो अब जहां एम्बिग्यूटी है, जहां आपको एम्बिग्यूटी लगता है, जहां भी एम्बिग्यूटी लगता है, वहां आप बस ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर, अब यहां भी देखो मैं वेयर के साथ क्या लिख रहा हूँ, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि मैंने ईएमपी टेबल का लियाजिंग ई कर दिया और डिपार्टमेंट का डी कर दिया, तो भी देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अब आप इसके साथ भी ई डॉट ई नेम जोड़ दो, ई डॉट सेल जोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके
कहना चाहिए आप इसको रन करोगे तो बिल्कुल एग्जीक्यूट हो, क्योंकि आप बस बता रहे हो कि जो ई नेम है वो एम्प्लॉय का है, सैलरी एम्प्लॉय का है। अब एक कॉमन तो है नहीं, यहाँ आप ई डॉट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो कॉमन कॉलम है वहां आपको अलियासिंग देनी पड़ेगी, जैसे कि डिपार्टमेंट नंबर, वहां आपको अलियासिंग देनी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने डिपार्टमेंट का डी आपने बना दिया, ये अलियासिंग दी, तो ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर दे दो। फेयर कंडीशन में आप ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर ई डॉट आप दे सकते हैं। देखो, द प्रीवियस एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट ऑल द रोज इन द एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल विद मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर वैल्यूज। ठीक है, तो ये भी आपका जो हमने क्वेरी चलाई वो क्या कर रहा है, वो सारे के सारे रोज रिटर्न कर रहा है जो कि मैचिंग डिपार्टमेंट नंबर है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अब अगर आप चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू नैरो डाउन द क्राइटेरिया, कुछ आप क्या करना चाहते हो, क्राइटेरिया के बेस पे स्पेसिफिक रोज को लेना चाहते हो, कुछ रो को फिल्टर करना चाहते हो, देन वी कैन डू दिस बाय एक्सपेंडिंग द वेयर क्लॉज टू इंक्लूड एडिशनल कंडीशन। तो आप एडिशनल कंडीशन भी आप दे सकते हो, जैसे कि देखो, अब आपने बोला डिस्प्ले ई नेम, सैलरी, डी नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब ऑफ ऑल द एनालिस्ट इन द कंपनी। आपको डिस्प्ले क्या करना है, ई नेम डिस्प्ले करना है, सैलरी डिस्प्ले करना है, डी नेम डिस्प्ले करना है और डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करना है और जॉब भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर कॉमन है, डी नेम डिपार्टमेंट का है, ई नेम सैलरी और जॉब किसका है, एम्प्लॉय का। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो सारे के सारे एनालिस्ट होने चाहिए कंपनी में। अब कंपनी में भी होना चाहिए, तो बट ऑब्वियस है, जो एम्प्लॉय हो डिपार्टमेंट को बिलोंग भी करना चाहिए, जो एम्प्लॉय होगा वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा, और साथ में वो एनालिस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस सिंपल क्या करना है आपको, आप यहाँ पास एनालिस्ट वाली उठाओ, आपने जैसे बोला, आप सिंपल क्या बोलो, सेलेक्ट, इसमें अलियासिंग करने की जरूरत नहीं है। देखो, अब मैंने क्या बोला, ई नेम सैलरी चाहिए मुझे, ई नेम चाहिए, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर बोल दो फ्रॉम ई फ्रॉम डिपार्टमेंट डी। अब मैंने बोला वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट, और एंड सॉरी एंड ई डॉट जॉब इक्वल टू एनालिस्ट। मतलब जिसका डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, या वो जो एम्प्लॉय हो किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हो, और साथ में जॉब जो होनी चाहिए वो एनालिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जब आप इसको रन करके, सॉरी, जब आप इसको रन कर देखो, केवल दो रोज आएंगे। उसका रीजन क्या है, देखते हैं, समझते हैं। अगर आप यहाँ देखो, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर इस क्वेरी की बात करोगे, तो इस क्वेरी में आपका कितना पोर्शन रन होगा, केवल यहाँ, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तो 56 रोज आएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या क्या लिया हुआ है यहाँ देखो, मैंने ई नेम ले लिया, सैलरी ले लिया, डी नेम ले लिया, डिपार्टमेंट नंबर ले लिया, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट, जॉब भी ले लिया। ठीक है, जॉब भी ले लिया, अभी इसको भूल जाओ, ये वाली चीजें अभी काम की नहीं है। तो जॉब भी ले लिया। अब सबसे पहले तो आपका डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो एम्प्लॉय, ठीक है, डिपार्टमेंट को बिलोंग करना चाहिए, और दोनों कैसे होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये मैचिंग तो है, लेकिन जॉब एनालिस्ट नहीं है, तो इसको नहीं ले सकता मैं, मैचिंग ही नहीं है तो बात ही छोड़ दो। ये मैचिंग है लेकिन जॉब एनालिस्ट नहीं है, तो इसको भी नहीं ले सकता, अभी किसी को नहीं ले सकता मैं। देखो, आगे बढ़ूंगा, 2010 तो मैच ही नहीं हो रहा है, 2010 मैच नहीं हो रहा है, 2010 2010 1010, लेकिन जॉब क्लर्क है तो भी नहीं ले सकता मैं। पर 1020 नहीं ले सकता, 3020 सेम नहीं है, सेम, 2020 सेम है, लेकिन मैनेजर है, नहीं ले सकता। फिर 2020 सेम है, एनालिस्ट भी है, ये ले लूंगा। ये 2020 सेम है, एनालिस्ट भी है, ये लूंगा। तो देखो, स्कॉट और फोर्ड वाला आएगा, उसके अलावा कहीं भी आपका फिर सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। आप देख लो, 2020, ये दोनों तो आ गए, 2020 सेम है, लेकिन एक क्लर्क है, नहीं लूंगा, ये भी नहीं, ये भी, ये तो सेम ही नहीं है, तो ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। ठीक है, ये आपके सेम है, लेकिन यहाँ आपका जॉब जो है वो क्लर्क है। ये 1020 सेम नहीं है, 1030 सेम नहीं है, 3030 सेम है, लेकिन जॉब मैनेजर है। 1030 सेम नहीं है, 2030 सेम नहीं है, 2030 सेम नहीं है, 2030 सेम नहीं है, 2030
30-30 सेम है लेकिन जॉब सेल्समैन है, इस भी सेम है लेकिन जॉब सेल्समैन है, तो ये भी नहीं ले पाएंगे, एनालिस्ट चाहिए। ये भी नहीं ले पाएंगे, ये नहीं ले पाएंगे कि जॉब सेल्समैन है। ये तो बाकी सेम। फिर 30-30 सेम, जॉब क्लर्क है। 10-30 सेम नहीं है, बाकी ये 40 वाले आ गए। 40 वाले तो इससे मैच ही नहीं करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय वाले में केवल 10-20 और 30 वाले हमारे पास कहना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर। तो ऐसे केवल दो ही रो आ रहे हैं। यही रिजल्ट आपका यहाँ आ रहा है, यही रिजल्ट आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब अगर और दूसरी क्वेरीज आपको देखना है, अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है ई नेम, लोकेशन भी चाहिए और जॉब चाहिए। लोकेशन आपका कहाँ है, डिपार्टमेंट टेबल में है। ई नेम कहाँ है, एम्प्लॉय टेबल में। जॉब कहाँ है, एम्प्लॉय टेबल में। ऑफ एवरी क्लर्क, हर क्लर्क का चाहिए। इन द कंपनी हुज नेम एंड्स विद द लेटर एस। अब वो कंपनी से बिलोंग भी करना चाहिए और उसका नाम का जो लेटर होना चाहिए वो कहाँ, वो किस पे खत्म होना चाहिए, एस पे। तो ये लाइक ऑपरेटर से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। परसेंट एस लगा दो, मतलब स्टार्ट में कुछ भी हो एंड एस से होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आप इसको करते हो, कैसे रन होगा देखो आपका क्वेरी। आप क्या रन कर सकते, तो आप तो इसमें आपने एम्प्लॉय का ई नेम ले लिया, सैलरी ले लिया, ई नेम ले लिया, फिर आपको क्या क्या चाहिए था, लोकेशन चाहिए था, सॉरी, एलओसी लो, तो जॉब चाहिए था, जॉब ले लो, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉई डिपार्टमेंट डी, ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब जॉब क्या, एंड क्या लगाया, वेर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर करोगे, एंड ई डॉट जॉब इक्वल टू क्लर्क, और ई नेम कैसा होना चाहिए, लास्ट में एस आना चाहिए, ठीक है। आप इसको रन, दो रो आ रहे हैं। ऐसी क्वेरीज हम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें चाहो तो आप ऑर्डर बाई क्लॉज भी लगा सकते हो, जैसे कि आप बोल ऑर्डर बाई ई नेम और डीएससी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर बाई वैसे भी लास्ट में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई नेम एलओसी चाहिए, ठीक है, एंड कमीशन भी चाहिए एवरी एम्प्लॉय का हु वर्क्स इन शिकागो एंड अर्न्स अ कमीशन। वो शिकागो में काम करता है और कोई ना कोई कमीशन अर्न करता है, मतलब नॉट नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बट ऑब्वियस इसको कैसे करोगे, सिंपल है ये भी। देखो यहाँ देखो, आपने लिया ई नेम, एलओसी, कमीशन, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट से, वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब जो लोकेशन है, एंड लगा के आपने लिखा एंड डी डॉट लोकेशन इक्वल टू शिकागो, और जो कमीशन होना चाहिए वो नॉट नल होना चाहिए, रन, ठीक है। रन करोगे तो आपके पास चार रो हैं, जो नल वाले हैं वो आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि उनकी लोकेशन सबकी शिकागो ही है। उनकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो सारे की शिकागो है। कैसे देखो, आप बोलो सेलेक्ट, क्योंकि कॉम्बिनेशन आपका बनेगा ना, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें सारे के सारे 30 वाले सेलेक्ट हो जाएंगे डिपार्टमेंट नंबर के साथ, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मान लो, ये तो हमने कॉमन कॉलम के बेस पे पूरा का पूरा काम देखा। अब अगर हम कॉमन कॉलम नहीं लेना चाहते हैं, तो भी हमारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल लेता हूँ, समझने की कोशिश करो। मैंने बोला मुझे ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, डी नेम चाहिए, ठीक है, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। एम्प्लॉय टेबल से और डिपार्टमेंट वन टेबल से, ध्यान रखना, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट वन से मैं बात कर रहा हूँ, चलिए अच्छी बात है। एम्प्लॉय से बात कर रहा हूँ और डिपार्टमेंट वन से बात, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट वन का डिपार्टमेंट नंबर के बराबर हो, ठीक है। मतलब जिसका डिपार्टमेंट नंबर जो हो वो डिपार्टमेंट वन के डिपार्टमेंट नंबर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, ठीक है। साथ में कंडीशन मेरी ये है कि उसका जॉब जो होना चाहिए वो पोजीशन के बराबर होना चाहिए, समझो मेरी बात। ये है आपका एम्प्लॉय टेबल। क्वेश्चन क्या है पहले समझो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये आपका एम्प्लॉय टेबल है, ये आपका एम्प्लॉय टेबल। मुझे ई नेम चाहिए, ठीक है, जॉब मान लो चाहिए, सैलरी चाहिए, कुछ ऐसा, ठीक है। यहां से मुझे डी नेम चाहिए, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ठीक है।
अब सॉरी, जस्ट अ मिनट, पहले हम देखें कि जी हमको चाहिए कॉलम को चाहिए, हमको चाहिए ई नेम, सैलरी, डी नेम और डिपार्टमेंट। मुझे चाहिए एम्प्लॉय से चाहिए ई नेम और सैलरी और डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट वन की अब मैं बात कर रहा हूँ। अब डिपार्टमेंट वन की बात करूंगा। डिपार्टमेंट वन से मुझे चाहिए डी नेम। ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि आपके ये जो डिपार्टमेंट नंबर हैं वो आपके मैचिंग होने चाहिए। ठीक है। ये डिपार्टमेंट नंबर कैसे होने चाहिए? मैचिंग होने चाहिए, मतलब एम्प्लॉय बिलोंग करना चाहिए डिपार्टमेंट नंबर से। और साथ में जो जॉब होनी चाहिए पोजीशन के बराबर होनी चाहिए। साथ में जो जॉब होनी चाहिए पोजीशन के बराबर होनी चाहिए। चलिए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरा? सबसे पहले यहां तक सॉल्व हो, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो अब इसके लिए मैंने क्या कहते हैं, अलग से डेटा प्रिंट करा के रखा हुआ है। चलो इसको देखते हैं। मुझे क्या चाहिए? पहले तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं। अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखो मैंने क्या क्या ले लिया। ई नेम ले लिया, सैलरी ले लिया, डिपार्टमेंट नेम ले लिया, डिपार्टमेंट नंबर ले लिया। डिपार्टमेंट नंबर ए एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर है, ये डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर। और जॉब ले लिया और पोजीशन भी ले लिया। मतलब अगर देखो मैंने अगर इस क्वेरी के लिए बोलूं तो मैंने एक क्वेरी में कैसे इसको फायर किया। सेलेक्ट चाहिए था ई नेम, मान लो सैलरी भी चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। डिपार्टमेंट चाहिए दोनों से मुझे लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट वन डॉट डिपार्टमेंट। साथ में मुझे चाहिए जॉब, चाहिए पोजीशन, से चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट वन। इसको रन करोगे आप तो यही आएगा, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय का, डिपार्टमेंट का और जॉब और पोजीशन। ठीक है। अब ये आपके पास टोटल 56 रोज आ गए, टोटल 56 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये हम पहले देख चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट वन के डिपार्टमेंट नंबर से बराबर होना चाहिए और साथ में जॉब जो होनी चाहिए वो पोजीशन के बराबर होना चाहिए। देखते हैं। यहाँ देख, तो अगर आप देखो सबसे पहले डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर सेम है लेकिन जॉब पोजीशन के बराबर नहीं है, तो नहीं ले सकता इसको मैं। तो सेम ही नहीं है, ये फिर सेम है लेकिन देखो जॉब पोजीशन के बराबर नहीं। इसको तो ले ही नहीं सकता, इसको ले नहीं सकता, इसको ले ही नहीं सकता क्योंकि डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट वन का डिपार्टमेंट नंबर सेम नहीं है। तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये भी 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 दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है लेकिन जॉब और पोजीशन सेम है। ठीक है, तो नहीं ले सकता क्योंकि जॉब और पोजीशन भी सेम होना चाहिए। ये सेम नहीं है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। अब देखो ये सेम है लेकिन जॉब और पोजीशन सेम नहीं है, ये दोनों फिर सेम है लेकिन जॉब और पोजीशन सेम नहीं है, ये दोनों फिर सेम है लेकिन जॉब और पोजीशन सेम, ये दोनों सेम है लेकिन जॉब और पोजीशन भी सेम मिल गया है इसमें। देखो जॉब और पोजीशन दोनों सेम मिल गए। अभी आपके पास केवल एक रो आया। चलो आगे बढ़ते। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है। फिर आपके पास ये दोनों सेम नहीं है, भी सेम नहीं है, सॉरी सॉरी ये दोनों सेम है। 2020 फिर सेम है ना, इसका जॉब और पोजीशन भी सेम है। ये दूसरा रो आ गया। ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, सॉरी ये दोनों सेम है लेकिन जॉब पोजीशन सेम नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है, 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 ये भी सेम नहीं है, ये दोनों सेम है और जॉब और पोजीशन सेम नहीं है। लेकिन ये दोनों सेम है लेकिन जॉब और पोजीशन सेम नहीं है। ये दोनों सेम है लेकिन जॉब और पोजीशन सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, जॉब पोजीशन सेम है, तो सेम ही नहीं है। ये फिर सेम है और जॉब पोजीशन भी सेम है, तो तीसरा आ गया। फिर देखो 1030 आपने किया, ये सेम है ही नहीं। बाकी 40 वाले में सेम आएंगे नहीं। तो 3 रोज आ रहे हैं, अगर कुछ छूटा ना हो तो चेक करके देखते हैं। चेक करके देखते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं जिसमें एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर डिपार्टमेंट वन के डिपार्टमेंट नंबर से मैच होना चाहिए और साथ में एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय का जॉब है और डिपार्टमेंट वन के पोजीशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए। रन
ठीक है, टोटल 3 ही रोज आ रहे हैं। ठीक है, टोटल 3 रोज आ गए, हमने भी देखा 3 रोज आए। अब यहां देखो, जो इक्वल टू लगा, इक्वालिटी ऑपरेटर लगा, इनमें जो दोनों कॉलम्स हैं उनके नाम सेम नहीं है, तो भी इक्विज्वाइन अप्लाई होता है। तो इक्विज्वाइन वहां भी अप्लाई होता है जहां आपके कॉलम के नेम सेम नहीं होते, बस इक्वल टू लगाना होता है। तो इक्विज्वाइन किसी भी एट्रीब्यूट के बीच इक्वल टू लगा के आप लगा सकते हो, जो कि नेचुरल ज्वाइन में पॉसिबल नहीं है। अब इसी क्वेरी का अगर मैं थोड़ा सा वेरिएंट देखूं, थोड़ा सा वेरिएंट, ठीक है, पहली बात तो इसमें आप क्या कहते हैं, एलियाजिंग कर सकते हो, जैसे ई लगा दो, डिपार्टमेंट का डी लगा दो, और यहाँ ई लिख दो, फिर यहाँ ई हो जाएगा। ये सारी चीजें तो सेम है, ई लिख दो, यहाँ भी तुरंत कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आ गया। अब अगर आप देखो, केवल आपने बोला कि आप ई नेम, सैलरी, डी नेम और डिपार्टमेंट नंबर दो मुझे एम्प्लॉई से और डिपार्टमेंट नंबर के डी से, जिसका जॉब पोजीशन के बराबर, जिसका जॉब केवल पोजीशन के बराबर है। यहाँ देखो दोनों कॉलम सेम नहीं है। अब आपने केवल क्या किया, जॉब और पोजीशन को देख लो, डिपार्टमेंट नंबर से मतलब नहीं है, केवल जॉब और पोजीशन जिसका सेम होगा वही रो आप प्रिंट, बट वैसे इसको रन करोगे, बस कुछ रोज ज्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका जॉब और पोजीशन सेम होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो ऐसे बच्चे हम इक्विज्वाइन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इक्विज्वाइन है और नल भी है, इक्विज्वाइन आप लगा रहे हो और नल वैल्यूज है, तो इन इक्विज्वाइन a null value in the common column has the effect of not including the row in the result। अगर नल वैल्यूज हैं कॉमन कॉलम में, तो उसको इक्विज्वाइन के बाद वो क्या करता है, उस रो को इंक्लूड नहीं करता है रिजल्ट में। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एनी अदर वैल्यू। नल किसी के बराबर नहीं होता, नल नल के बराबर भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। नल जो है नल के बराबर भी नहीं होता, इसलिए जब वो किसी के इक्विवेलेंट है ही नहीं तो इंक्लूड होगा ही नहीं। तो देयरफॉर रोज विद नल इन ज्वाइन कॉलम आर नॉट इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। ठीक है, इसलिए जो नल वैल्यूज होते हैं ज्वाइन कॉलम में, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है रिजल्ट। ठीक है, अगर हम इक्विज्वाइन विद आंसी सिंटेक्स की बात करें, तो एएनएसआई सिंटेक्स जो है आपके ओरेकल 9 और उसके ऑनवर्ड वर्जन में दिया गया है। सिंपल सिटी बनाने के लिए कहना चाहिए, कहना चाहिए आपके सिंटेक्स को मोर रीडेबल बनाने के लिए। तो सिंटेक्स में क्या हो जाएगा, अगर आप देखो इक्विजॉइन एएनएसआई सिंटेक्स अगर आप यूज करते हो, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 1, और यहाँ इनर ज्वाइन लिख दो, टेबल 2, टेबल 1 इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम, टेबल 2 डॉट कॉलम, और फिर आप वेयर कंडीशन लगा दो। ऑन के साथ क्या लगा हुआ है, टेबल 1 डॉट कॉलम, जिसके जिस कॉलम के बेस पे आप ज्वाइन परफॉर्म करना चाहते हो इक्वालिटी के साथ, और वेयर कंडीशन भी लगा सकते हो। द कीवर्ड इनर इज ऑप्शनल, इनर ज्वाइन लिखो या सिंपल ज्वाइन लिखो चलेगा। सो वी ऑल्सो कैन जस्ट राइट ज्वाइन। तो आपने बोला डिस्प्ले ई नेम, सैलरी एंड डी नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन द कंपनी। एनएसआई सिंटेक्स के साथ अगर मैं बात करूं, जो हम पहले ही कर चुके हैं, मैं क्या लिखूंगा, ई नेम, डी नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, इनर ज्वाइन या ज्वाइन डिपार्टमेंट। ऑन के साथ मैं क्या लिखूंगा, वाई डॉट डिपार्टमेंट इक्वल डॉट डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर कंडीशन देना है, जैसे मैंने यहाँ बोला एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर, वेयर के साथ कंडीशन भी दे सकते हो, वेयर एलओसी इक्वल टू। अब क्या होता है, अब अगर आप कॉमन कॉलम के बेस पे इक्विजॉइन परफॉर्म कर रहे हो, कॉमन कॉलम, ठीक है, नाम भी सेम है, तो आप यूजिंग कीवर्ड यूज कर सकते हो। इफ ज्वाइन प्रेडिकेट कंडीशन बोथ टेबल कॉलम नेम आर सेम, देन यू कैन राइट द क्वेरी शॉर्ट हैंड वे यूजिंग यूजिंग कीवर्ड। कैसे देखो, आपने बोला सिलेक्ट ई नेम, डी नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और इनर ज्वाइन लगा दिया डिपार्टमेंट, लेकिन आप किसके बेस पे करना चाहते हो, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे। तो डिपार्टमेंट नंबर आपके एम्प्लॉय टेबल में भी है और डिपार्टमेंट टेबल में, तो आप यहां लिख दो यूजिंग, और ब्रैकेट में लिख दो डिपार्टमेंट नंबर, बिकॉज वो दोनों में है। तो यूजिंग में आप कॉमन कॉलम का नाम लिख दो तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यूजिंग कीवर्ड के साथ आप कॉमन कॉलम का नाम लिख के भी इक्विजॉइन को परफॉर्म कर सकते हो।